हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हो चुका है तो उसको कैसे चेक करना है और ये कब डिक्लेयर हुआ था और इसके बाद की प्रोसेस क्या रहेगी उसके बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेट्स बता देता हूं। तो यहाँ पे आप लोग डेट्स देख सकते हो कि 12 से 13 तारीख मतलब कल ही आया है, 13 तारीख को 5 बजे के बाद आया है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। अब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट मतलब क्या है कि आपको एक टेंटेटिव कॉलेज दी जाती है, उसमें आपका नंबर आता है और उसको चेक कैसे करना है वो भी बताऊंगा। और उसके बाद 18 से 25 तारीख के बीच में आपका एक फाइनल एडमिशन ऑफर लेटर आएगा जहां पे आप लोग कंफर्म अपना एडमिशन ले सकते हो पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूं गुजरात यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए और साथ साथ में उन बच्चों के लिए जो कि अहमदाबाद एसपी यूनिवर्सिटी और वल्लभ विद्यानगर वाली यूनिवर्सिटी में है, तो उन लोगों का एक प्रेफरेंस फिलिंग करके एक स्टेप था। ठीक है, बाकी सारी यूनिवर्सिटी का नहीं था, वीएनएसयू एचएनयू का, ये सिर्फ गुजरात यूनिवर्सिटी वाले बच्चों का था। तो अगर मान लो आपने प्रेफरेंस फिलिंग नहीं की है तो आपको मैं बता दूं कि उसका एक अपडेट आया था गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे और यहां पे उन्होंने साफ साफ लिखा है कि अगर मान लो कोई भी स्टूडेंट ने गुजरात यूनिवर्सिटी कॉलेज में प्रेफरेंस फिलिंग नहीं की है लॉगिन करके, ठीक है, या एसएमएस पे उन्होंने अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और आईडी पासवर्ड को डाल के प्रेफरेंस फिलिंग नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो चालू का चालू ही रहेगा। और यहां पे आपका जो एडमिशन है वो जीसीएस के चॉइस के हिसाब से आपको दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपने प्रेफरेंस फिलिंग किया होता तो आपको अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कॉलेज मिलने के चांसेस थे, बट अब जीसीएस उनके प्रेफरेंस के हिसाब से आपको कॉलेज में एडमिशन देंगे उन लोगों के लिए जिन लोगों ने कोई भी तरह का प्रेफरेंस फिलिंग में पार्ट नहीं लिया था, प्रेफरेंस फिलिंग नहीं किया था। ठीक है, अब बाकी सारी यूनिवर्सिटी को ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, उन लोगों के लिए प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ चुका है जो 13 तारीख यानी कल ही आया है जीसीएस के पोर्टल पे। चलो अब मैं आपको बता देता हूं कैसे चेक करेंगे हम लोग जीसीएस के पोर्टल पे। तो आप लोग अपने मोबाइल में, कंप्यूटर, लैपटॉप किसी में भी गूगल क्रोम ओपन कर लेना। अब क्रोम पे जाके आपको जीसीएस करके सर्च करना होगा। तो यहाँ पे मैंने जीसीएस सर्च कर लिया, उसकी जो पहली वेबसाइट आएगी उसमें जाके आपको लॉगिन करना होगा। ठीक है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे क्लिक कर लेना, ये उन लोगों के लिए जिन लोग ने ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर लिया है। अब रजिस्टर्ड पे क्लिक करते ही आपको अपना जो आईडी पासवर्ड है वो डालना रहेगा। ठीक है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन की आखिरी 13 तारीख थी वो बताया है। अब आप अपना आईडी पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल देना और उसके बाद साइन इन पे क्लिक कर लो। यहां पे मैंने आईडी पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल दिया है। अब मैं साइन इन पे क्लिक करूंगा तो साइन इन पे क्लिक करते ही आपकी सारी डिटेल्स यहां पे ओपन हो जाएगी और यहां पे आप नीचे देख सकते हो कि यहां पे आपको गुजरात यूनिवर्सिटी की प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट। अब सीधी सी बात है, मैंने मेरे प्रेफरेंस में गुजरात यूनिवर्सिटी की कॉलेज डाली थी तो वही आएगी। मैंने बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम का कोर्स सिलेक्ट किया था तो वही उसमें ही मेरा एडमिशन होगा। ठीक है, तो अभी ना प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट आई है जहां पे आपको अपना नंबर चेक करना रहेगा। तो आप जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करोगे ना तो इस तरह से एक पूरा डॉक्यूमेंट आपके सामने ओपन हो जाएगा, एक पूरी पीडीएफ ओपन हो जाएगी जो सबके पोर्टल पे दिखाई जाएगी। अब जैसे मान लो गुजरात यूनिवर्सिटी की डाली है ना तो अब मेरा नंबर देखना है मुझे। अब नंबर मैं कैसे चेक करूंगा, देखो 1000 पेज है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग सर्च में जाके भी कर सकते हो, अपना पीडीएफ डाउनलोड करके भी सर्च में जाके अपना नंबर जो है। अब यहाँ पे आपको पता कैसे चलेगा, तो एप्लीकेशन नंबर के बेसिस पे, यानी कि 2400 जो भी नंबर देके रखा है, आपकी कैटेगरी है, एलोटेड कॉलेज है, स्ट्रीम नेम आपने कौन सी स्ट्रीम ली है, आपका कॉलेज का नेम कौन सा है, कॉलेज मतलब कोर्स नेम कौन सा है, मेन सब्जेक्ट आपका कौन सा है, फिर कॉलेज प्रोग्राम टाइप कौन सा है आपका, या कौन सी शिफ्ट है उस कॉलेज की। अब देखो जरूरी नहीं है कि सबकी बहुत सारी कॉलेज है, जनरली सबको एक एक कॉलेज ही अलॉट की जाती है। ठीक है, तो आप लोग चेक कर सकते हो कि आपकी कौन सी कॉलेज अलॉट की गई है। ठीक है, इस बेसिस पे, एनरोलमेंट नंबर के बेसिस पे आप ये चीज चेक कर सकते हो। ठीक है, और इसकी लिस्ट काफी लंबी है, आप हर एक अपना देख सकते हो और साथ साथ में आपका कोई दोस्त है उसका भी नंबर इसके अंदर चेक कर सकते हो। ठीक है, हम वापस आ जाते हैं हमारे पोर्टल पे और यहाँ पे एक और चीज देके रखी है, यूनिवर्सिटी लिंक्स फॉर प्रेफरेंस फिलिंग। अब देखो प्रेफरेंस फिलिंग नहीं किए तो कोई दिक्कत नहीं है, उन लोगों को जीसीएस के द्वारा अपने हिसाब से प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब बहुत से लोगों का भी ऑफर में कैंसिल दिखा रहा है। अब यहाँ पे ऑफर पे अगर आपका कैंसिल भी आता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब तक आपका फाइनल अलॉटमेंट नहीं हो जाता कॉलेज का तब तक कैंसिल आएगा। फाइनल अलॉटमेंट जो है वो कुछ आपका 15 या 18 तारीख को होने वाला है, उसकी भी मैं डेट बता देता हूं। अब यहाँ पे बहुत से बच्चों को क्वेरी होगी कि सर मेरा नाम नहीं आया है, ये मेरिट लिस्ट आई है उसमें, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका प्रोविजनल मेरिट में नाम नहीं आया बट जो फाइनल मेरिट निकलती है ना उसमें नाम आता
आता है, बिकॉज लास्ट ईयर भी ऐसी ही चीज हुई थी कि प्रोविजनल मेरिट में बहुत से बच्चों का नंबर था ही नहीं। जैसे आपने इसमें डाउनलोड किया तो बहुत से बच्चों का एडमिशन हो ही नहीं पाया, बिकॉज एप्लीकेशन नंबर उनका यहाँ पे है ही नहीं। तो अब जो फाइनल मेरिट आएगी 15 तारीख को 5 बजे के बाद आने वाली है, ठीक है, तो वहां पे आप लोग चेक कर सकते हो कि आपका मेरिट आया है कि नहीं, मेरिट में नाम आया है कि नहीं, ठीक है। पहले क्या होता था, जब ऑफलाइन एडमिशन चलता था ना, तो कॉलेज वाले ये पूरी लिस्ट जो है वो अपने कॉलेज के बाहर लगाते थे, तो हम वहां जाके चेक करते थे। बट आज की डेट में सब ऑनलाइन हो गया है, तो हमको ये पूरी प्रोसेस ऑनलाइन करने की रहती है। क्लियर? अब देखो, अब एक और मैं आपको डेट्स का क्लियरिटी कर दूं कि डेट्स का क्या क्या प्रॉब्लम्स है, मतलब बच्चों को दिक्कत होती है कि कौन सी डेट को क्या होने वाला है। तो आपको एक लेटेस्ट अपडेट दे देता हूं कि देखो, ये जो पूरी प्रोसेस थी ना, उसमें अभी વિદ્યાર્થીઓએ પ્રેફરન્સ એપ્લાય, ચોઇસ ફિલિંગ તેમજ વિદ્યાર્થીઓના મેરિટ લિસ્ટ આધારે પ્રોવિઝનલ એડમિશન ફાળવણી તારીખ, मतलब कि 13 तारीख को 5 बजे के बाद आपको एक प्रोविजनल एडमिशन मिल चुका है। अब ये जो प्रोविजनल एडमिशन है ना, अगर मान लो आपको यही एडमिशन रखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर मान लो विद्यार्थी प्रेफरन्स अप्लाय, चॉइस फिलिंग તેમજ વિદ્યાર્થીના મેરિટ આધારે પ્રોવિજનલ એડમિશનની ફાળવણી यूनिवर्सिटी द्वारा कोई भी भूल जણાય तो अगर आपको इसमें कोई भी तरह की प्रॉब्लम या कोई भी तरह की दिक्कत दिखती है तो तेनी रजूआत GUAC, तो आपको वहां पे, जैसे गुजरात यूनिवर्सिटी का ये मैंने पूरा खोला है, तो यहाँ पे अगर आप अहमदाबाद में हो, गांधीनगर में हो, तो गुजरात यूनिवर्सिटी में जाकर के इंफॉर्मेशन सेंटर पासे भाषा भवन सामे गुजरात यूनिवर्सिटी नवरंगपुरा अहमदाबाद करवानी तारीख, तो ये पूरी डेट देके रखी है, मतलब कि आप 13 तारीख से 14 तारीख के बीच में आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम हुआ है तो आप सॉल्व कर सकते हो। अब ये तो मैं गुजरात यूनिवर्सिटी का बता रहा हूं, तो जो बच्चे VNSGU, HNGU ऐसी जो भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, तो वो लोग उनकी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जाके अपनी जो भी क्वेरीज है वो सॉल्व कर सकते हो, और कोई भी तरह का प्रॉब्लम है तो वो आप सॉल्व आउट कर सकते हो। फिर फाइनल एडमिशन फाळवણીની तारीख, मतलब कि आपका फाइनल एडमिशन जो है 15 तारीख को, मतलब फाइनल कॉलेज 15 तारीख को शाम को 5 बजे जो है वो दिखा देगी, मतलब उनको जो भी प्रॉब्लम दिख रही होगी, जो भी दिक्कत दिख रही होगी, उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा, और 15 तारीख को 5 बजे के बाद ये पूरा फाइनल एडमिशन आपको देखने को मिलेगा। और याद रखना, उस दिन भी मैं आपको पूरा वीडियो 5 बजे के बाद ही मैं तुरंत वीडियो ला दूंगा, तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखना, तो आप उस टाइम पे अच्छे से देख पाओ कि कैसे इसको चेक करना है। और विद्यार्थियों फाइनल एडमिशन लेटर, असल मार्कशीट, और आपको जो कॉलेज में जाके एडमिशन लेना होगा वो आपको ओरिजिनल एडमिशन लेटर, ओरिजिनल मार्कशीट, कैटेगरी प्रमाण पत्रों वगैरह सारी की सारी चीजें, जो सारे डॉक्यूमेंट जिसमें जेरोक्स कॉपी के साथ आपको कॉलेज के वर्किंग आवर्स में जाना रहेगा 18 से 25 तारीख के बीच में। और उसका पता कैसे चलेगा कौन सी कॉलेज में जाना है, तो 15 तारीख को आपको एक कॉलेज अलॉटमेंट होगा, उस बेसिस पे आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो भी चीज देख रहे हैं ना, ये परमानेंट नहीं है, मतलब कि हम ऐसा कहेंगे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो आपको बताता है कि आपकी इस पर्टिकुलर कॉलेज में फाइनल एडमिशन हो सकता है। अब इसमें कोई भी तरह की क्वेरी है तो गुजरात यूनिवर्सिटी या जो भी आप पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, वहां जाके आप लोग उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अब बहुत से बच्चे मुझे ये भी पूछेंगे कि सर हमको इसमें जो कॉलेज लगी है उसमें एडमिशन नहीं लेना तो क्या करना चाहिए, तो उसके लिए भी बता दो कि इसके बाद नेक्स्ट राउंड आएगा, तो आप लोग उस राउंड में भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ये पर्टिकुलर कॉलेज नहीं चाहिए तो, अगर चाहिए तो आप उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाकर के अपना एडमिशन करवा देना। अगर आप वहां पे नहीं करवाते उस कॉलेज में एडमिशन, तो समझ लो कि उस कॉलेज में से आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। अगर एडमिशन नहीं करवाते हो तो आप सारे डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते हो, कॉलेज फीस सबमिट नहीं करते हो, तो ही एडमिशन कैंसिल होता है। क्लियर हो गया? तो ये मैंने आपको पूरा बताया प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट कैसे चेक करते हैं। अब आगे आएगा ऑफर और अलॉटमेंट का, उस पे भी मैं वीडियो लेकर के आऊंगा, तो आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, और हमारे इंस्टाग्राम को भी आप लोग फॉलो कर देना। वहां पे भी आपको कोई भी तरह की अपडेट चाहिए या कोई भी क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पे भी आप लोग हमें पूछ सकते हो। हम ट्राई करेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैसेज कर पाए, बिकॉज बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, हमारे पास इतनी बड़ी टीम नहीं है कि हम इतने सारे लोगों को रिप्लाई दे पाए। हम ट्राई कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों की क्वेरीज को सॉल्व करें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।